Hey guys, welcome back to my channel. My name is Asta Navlani और ये लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का विच इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी ऑफ क्लास 10th। ये उसका 7th पार्ट है जिसमें हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक्सप्लेनेटिवली बात करेंगे और हम पैनक्रियाज और लिवर के बारे में भी इसी वीडियो में पढ़ेंगे डीप डिस्क्रिप्शन में या डीप डिस्क्रिप्शन में। सो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में मैंने आपको कुछ हिंट पहले भी दी थी इसी स्लाइड के थ्रू, विच इज इसका केमिकल डाइजेशन ज्यादातर माउथ और स्टमक में जो हो चुका है, पर ज्यादा केमिकल डाइजेशन मींस द मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन ऑकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि कनेक्टेड रहती है स्टमक से और केमिकल डाइजेशन के साथ साथ ये न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करती है। वहीं पे इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसका डायमीटर जो होता है दैट इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर्स, बहुत ही छोटा होता है, इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम 7 मीटर्स लॉन्ग मानते हैं। एक हेल्दी ह्यूमन अडल्ट में इट इज अबाउट 7 मीटर लॉन्ग या 6.5 से 7 मीटर्स तक ही वेरी करती है। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में केमिकल डाइजेशन सबसे पहले टेक प्लेस करता है इसके पहले पार्ट पे, जो पहला पार्ट कहलाया जाता है ड्यूडेनम, जो कनेक्टेड रहता है हमारे स्टमक से डायरेक्टली। सबसे पहले केमिकल डाइजेशन वहीं पे शुरू होता है जिसको कहते हैं हम ड्यूडेनम। ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज कनेक्टेड टू द स्टमक डायरेक्टली। उसके बाद आते हैं इसके नेक्स्ट टू पार्ट विच इज जुजिनम और इलियम। देयर आर टोटल 3 पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में ही केवल केमिकल डाइजेशन होता है, बाकी दोनों रेस्ट ऑफ द पार्ट्स में स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने का काम करती है न्यूट्रिएंट्स का जो डाइजेस्टेड फूड से उसके अंदर आ गए हैं। So only chemical digestion takes place in duodenum part of small intestine. Rest both of the parts carries the absorption of nutrients from the digested food. अब स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भी जैसे स्टमक के पास स्मॉल फोल्ड्स थे वैसे ही फोल्ड्स पाए जाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के पास। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो फोल्ड्स मिलके बनाते हैं विलाय को। विलाय क्या होती है? विलाय आर द स्मॉल फोल्ड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की तरह होती हैं। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या करती हैं? ये क्या करती हैं? सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा फूड का, उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का। उसी के साथ इन विलाय के अंदर ही होती हैं छोटी छोटी स्मॉल ब्लड वेसल्स, जैसे कि आप राइट हैंड साइड एक्सट्रीम राइट वाली इमेज पे देख सकते हैं। इसमें बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जितना ही इस सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, उतनी ही जल्दी वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट ब्लड में डिफ्यूज हो जाती हैं ताकि इजीली एब्जॉर्ब हो और आगे दूसरे टारगेट सेल्स तक पहुंच सके जहां पे फूड की जरूरत है एसिमिलेशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। तो ये विलाय इज द बेसिक सोर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल द फूड एंड न्यूट्रिएंट्स। If you were to stretch out the villi of the small intestine, they would cover a tennis court. 7 मीटर लंबा होता है हमारा टेनिस कोर्ट। अगर मैं अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन को बाहर निकालूं तो फिर वो अबाउट पूरा टेनिस कोर्ट को कवर कर सकती है, क्योंकि इट इज अबाउट 7 मीटर्स लॉन्ग। इसीलिए हम कहते हैं इट कुड कवर ऑल ऑफ द टेनिस कोर्ट। ये एक एग्जाम्पल था ताकि आपको समझ में आ जाए आखिरकार कितनी लंबी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। So now we'll talk about pancreas and liver. Pancreas और liver एसेसरी ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं जो सिक्रीशन देते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ताकि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो जल्दी हो सके या स्टिमुलेट हो सके। तो पेनक्रियाज और लीवर दोनों ग्लैंड्स हैं। वहीं पे लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है, जिसको हम लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कहते हैं। तो इसीलिए ये चीज बहुत ध्यान देने वाली है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि राइट ए डिस्क्रिप्टिव नोट ऑन द लार्जेस्ट ग्लैंड, तो उसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि आखिरकार कौन सा ग्लैंड लार्जेस्ट होता है। तो दैट इज लिवर। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। वहीं पे पेनक्रियाज एक लीफ शेप, हम कह सकते हैं लीफ शेप का ग्लैंड होता है जो पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है। पेनक्रियाटिक जूस में बेसिकली 3 एंजाइम्स होते हैं विच इज एंजाइम अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। जो अमाइलेज होता है सबको पता है कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। वहीं पे जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट विच इज द लास्ट
लाइपेज जो होता है वो लिपिड्स या फिर फैट मॉलिक्यूल्स के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोनों अपना अपना जूस सेक्रीट करते हैं। लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है जो फैट मॉलिक्यूल्स को हम कह सकते हैं डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये दोनों अपने जूस केमिकल जूसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में सेक्रीट करते हैं ताकि उसमें आसानी से डाइजेशन और तेज स्टिमुलेट हो सके या जल्दी हो सके। तो पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं अमाइलेज जो सब्सटेंस न्यूट्रलाइज कर देता है स्टमक के एसिड को। वहीं पे कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं या तेजी से कार्बोहाइड्रेट्स की हमेशा डाइजेशन में हेल्प करते हैं अमाइलेज, एंजाइम अमाइलेज। तो ये ध्यान रखने वाली बात है, हमें हर समय ध्यान रखना है कि कौन से एंजाइम ने कौन सी चीज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करी। यही पैनक्रियाज है वो ऑर्गन या वो ग्लैंड जो सिक्रीट करता है एक पैनक्रियाटिक जूस जिसमें 3 एंजाइम्स होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करता है, लाइपेज फैट्स का और ट्रिप्सिन प्रोटीन्स का। अब बात करते हैं, लिवर जो है वो बाइल जूस प्रोड्यूस करता है और बाइल जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है फैट मॉलिक्यूल्स को। फैट मॉलिक्यूल्स लिपिड्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिपिड्स और ग्लिसरॉल के फॉर्म में। तो ध्यान रखिए कि प्रोटीन्स हमेशा अमाइनो एसिड्स में चेंज होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा शुगर या ग्लूकोज में चेंज होगा, प्रोटीन्स हमेशा अमाइनो एसिड्स में और फैट हमेशा लिपिड्स और ग्लिसरॉल में। जो बाइल जूस होता है वो प्रोड्यूस तो लीवर करता है पर स्टोर गॉल ब्लैडर करता है। हमेशा ध्यान रखिए बाइल जूस इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर बट इट इज स्टोर्ड बाय गॉल ब्लैडर जब तक कि स्मॉल इंटेस्टाइन को उसकी जरूरत नहीं होती है। तो आज के लिए हमने क्या क्या पढ़ा? वी स्टडीड अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, लीवर, ऑल द एसोसिएटेड एंजाइम्स एंड द मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स ऑन विच दोज एंजाइम्स आर रिएक्टिंग। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, उसे अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करिए, सारे क्लासमेट्स बैचमेट्स में शेयर करिए ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बी हेल्दी, बी सेफ, थैंक यू।